नमस्कार, एक बार फिर आपनो प्रदेश राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज मौजूद हूं आनंदपुर कालू की गोंड मंडी में। खबर आपने सुनी ही होगी, कल से सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, यही खबर चली कि यहाँ पर किसानों को जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो माल बिका है किसानों का बिका और किसानों के गोदाम पर जो है व्यापारियों का कब्जा हो रखा है। इसी खबर को लेकर के जब हमने पड़ताल के लिए यहाँ पर आनंदपुर कालू गोंड मंडी में पहुंचे, यहाँ के मंडी प्रबंधन के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है बोहरा साहब। इनसे जानेंगे आखिर क्या है पूरा माजरा और मंडी को मूलभूत क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्र की जो ये मंडी है यहाँ पर जो है क्रय ज्यादा होता है। गोंड मंडी है लेकिन रेवेन्यू यहाँ पर ज्यादा जनरेट होता है, तो उसको लेकर के मंडी की क्या आवश्यकता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि से क्या अपील करते हैं और कल की बात को लेकर के सारे क्या माजरा है, जानेंगे। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार जी। जो हमने खबर सुनी है कि कल किसानों का माल यहाँ पर भीग गया है और व्यापारियों का यहाँ पर जो किसानों का गोदाम बना उस पर कब्जा है उसको। आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, मगर किसी वस्तु स्थिति को आप समझिए, उसके बाद में उस पर निष्कर्ष कीजिए। माल किसान यहाँ लाते हैं जी। ऑक्शन हो गया कल जी, बारिश आई 2 बजे 2:30 बजे जी, तब तक पूरा ऑक्शन हो गया था, नीलामी हो गई, मतलब माल का भाव लग गया था जी। बाद में जो नुकसान हुआ है जी, माल किसान का है, मगर जो नुकसान हुआ वो व्यापारी का हुआ है जी। फिर भी मेरे किसी व्यापारी ने, हमारे यहाँ 15 व्यापारी है जी, किसी व्यापारी ने किसी किसान के साथ ये सलूक नहीं किया कि मैं तेरा माल तुलाऊं नहीं, मैं तेरे बिका हुआ माल लेऊं नहीं, या उसमें कोई भाव कम ज्यादा करूं, कुछ किया नहीं। जो बोली लगी, गीला माल हुआ, तो मेरे किसान बंधु भी इतने साली नहीं यहाँ कि उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम पूरी कोशिश करें कम बिके, मगर बिके तो कोई हमारे हाथ की बात नहीं है। शिकायत नहीं मिली किसानों की ओर से? किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है जी। अगर माल बिका भी है तो वो नुकसान व्यापारी को हुआ है। माल बिका, माल का वजन बढ़ा, फिर भी मेरे व्यापारी बंधुओं ने, सभी भाइयों ने जिस भाव की बोली लगी उस भाव के उसको पेमेंट किसान को दिया है जी। प्लेटफॉर्म की अभी क्या स्थिति है? प्लेटफॉर्म पे मेरी बात सुनिए, प्लेटफॉर्म खाली है। एक मिनट रुकिए, आप इनको समझाते हैं। किसान ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है जी, नहीं व्यापारी ने जी। ये प्लेटफॉर्म किसान के लिए है और कल भी किसान का माल प्लेटफॉर्म पे था, मगर माल की तादाद ज्यादा है जी, और प्लेटफॉर्म तो छोटा सा है जी। ऐसा देने की पूरा माल यहाँ आ जाए, 1000-2000 बोरी जाके मंडी में माल आता है तो वह नीचे भी खाली कराना पड़ता है, दुकान के सामने भी खाली कराना, सड़क पे भी खाली कराना पड़ता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मंडी में रेवेन्यू भी जनरेट होता है और माल की आवक भी ज्यादा होती है उपखंड क्षेत्र की। निसंदेह ये मंडी जेतान तहसील की सबसे बढ़िया मंडी है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बढ़िया मंडी है और यहाँ भाव किसान के लिए, ये किसान के अनुरूप की मंडी है। यहाँ किसान का मान होता है, सम्मान होता है और किसान के माल की कदर होती है। ऑक्शन में हाईएस्ट कितना गया होगा यहाँ पर? कल हमारे यहाँ मूंग का भाव ऊपर में 8,600 रुपए बिका जी। मंडी की मूलभूत आवश्यकता के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ किसान पहुंचते भी हैं, किसानों के लिए सरकार भी बरकस प्रयास करती है। किसान सम्मान निधि को लेकर ले लो, चाहे भजनलाल सरकार आने के बाद किसानों का 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में और भी बढ़ाया गया। आप मंडी प्रबंधन की ओर से क्या उम्मीद करते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि उस और ध्यान दे और इस मंडी की व्यवस्था को लेकर? मेरे मंडी के प्रभारी और सचिव साहब जी, दोनों का व्यवहार अच्छा है जी। मंडी की बात पूरी वो अपने सेवाएं प्रदान करते हैं, मगर जो एक सुविधा जैसे ये टीन शेड है, ये हमने, ये सचिव साहब के नॉर्म्स में आता नहीं है, हमने ये कहा ये टीन शेड की जगह हम सीसी लगा, ये आरसीसी का ये बना दें, उसके लिए हमको जरूरत है कोई वो आदेश पारित कर दे। हालांकि हमारे सेक्रेटरी साहब ने प्रस्ताव भी भेज दिया, जोधपुर भी भेज दिया, जोधपुर से जयपुर विपणन विभाग में भी भेज दिया, मगर पास करना तो ऊपर के हाथ की बात है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है, लेकिन मंडी के अंदर हम देखें तो शौचालय की है वो व्यवस्था सुदृढ़ यहाँ नजर नहीं आ रही। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या शासन प्रशासन की ओर से कुछ चिल्लाई? यहाँ के प्रभारी और शासन प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यापारी भी संतुष्ट है और मेरे किसान बंधु भी संतुष्ट है, उनकी हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। रहा सवाल है, हाँ ये तो देखिए, ये जी, जो मांग है वही तो जानना चाहते हैं। मेरी बात, हमारी ये मांग क्या है, हमारे 2 तो दीवारें टूट गई जो हमारे सेक्रेटरी साहब को हमने बोल दिया, वो उसका कार्रवाई भी कर दी, मगर गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स से यहाँ से वो सुमेरपुर वाला वो कोई क्या आपके है एक्शन वहां से पास होता है, फिर ये तैयार होगा जी। तो अब मंडी स्तर वाले सेक्रेटरी साहब वगैरह ये प्रभारी वगैरह काम कर रहे हैं, मगर उसमें एक सरकारी काम में एक समय लगता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है।
और पेट प्लम एक नया बन जाए तो उससे आराम हो। हाँ, एक डोम बन जाए तो मजा आएगा। जी, पार्किंग की व्यवस्था पार्किंग की है, लेकिन खास करके प्लेटफॉर्म की जगह नहीं है और माल जो रखने की जगह नहीं है, तो डोम की आवश्यकता है। जी, जी, पीने के लिए पानी की जब हमने देखा यहाँ पर एक प्याऊ जो है बंद है, स्थानीय किसान यहाँ पर पानी कंटिन्यू एक प्याऊ चलाते हैं। एक प्याऊ बंद है, एक चालू है। किसान तो कहते हैं कि अगर दूसरी भी हो तो यहाँ पर क्या है, जो संख्या अधिक होती है तो कई बार नहीं, पानी के लिए वैसा कोई शंका यहाँ पे कोई शिकायत है नहीं, बराबर पानी की शौचालय की कोई व्यवस्था, शौचालय बराबर है इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी जी। तो यहाँ सरकार से उम्मीद आपकी सिर्फ डोम की है। डोम से की है, प्लेटफॉर्म जी, ये डोम्स के अलावा हमारे दुकान के आगे जो ये चद्दर है ना, इसकी जगह हम ये आरसीसी का शेड बना देना तो किसान के माल के भीगे नहीं, इनमें पानी आ जाता है, बीच में पानी आता है, किसान का माल निजी पैसे से ये बनाना, और ये तो हम निजी पैसे से बनाना है। गवर्नमेंट से। जी जी, भामाशाहों के सहयोग से ये आपने निजी नहीं, पैसे- भामाशाह नहीं, ये हमारे घर की दुकान है, हम घर वाले बनाते हैं, खाली लेकिन उनकी इसकी अनुमति चाहिए। परमिशन। जी बिल्कुल, ये ये रजिस्ट्री भी हो रखी है इसकी प्लेटफॉर्म की, इसकी जो संपत्ति खुद की अपनी, ताकि ये ऑर्डर मिले जब हुआ। जी, यहाँ पर आनंदपुर कालू मंडी में ये वरिष्ठ व्यापारी है, इनसे भी जानेंगे, अनुभव के साथ हैं, काफी लंबा अनुभव है। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये हमारी गौण मंडी आनंदपुर कालू है। इसमें जो चद्दर का टीन लगा हुआ है वो सब लीकेज है, सब चद्दर में से पानी आता है, किसानों का नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। आपसे करवत निवेदन है कि इसको आरसीसी में कन्वर्ट कराने के लिए हम हमारे खर्चे पर तैयार है, अतः स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आप अनुमति चाहते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये कहते हैं कि अनुमति में देरी ना किया जाए, जो भी यहाँ पर खर्च होगा यहाँ के व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा, बस एक अनुमति चाहिए। अगर अनुमति मिलती है तो काफी कुछ राहत यहाँ पर व्यापारियों को मिलेगी और ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी खाली ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये हॉल बन जाने पर इनका माल आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, जेतर में जो एमएसपी सेंटर खुलता है प्रॉपर, वहाँ माल कम आता है, कालू मंडी में माल आता है ज्यादा, तो इसका एमएसपी जो सेंटर है गवर्नमेंट खरीद का, वो कालू में होना चाहिए। किसान भवन को लेकर के जो भी समस्याएं छोटी मोटी है, ये मंडी में माल वहाँ का आता नहीं है, इधर माल आता है तो एमएसपी ज्यादा यहाँ का बनता है, गवर्नमेंट का टैक्स तो, और यहाँ पे भैया नहीं, भवन वगैरह बनाने चाहिए, इसलिए ये बात। मंडी की अनियमितता को लेकर के अभी नहीं, अन्य कुछ नहीं है, तो प्राकृतिक सिस्टम है, कभी हो गया, मान लो थोड़ी देर में बारिश हुई है, ज्यादा लंबी चौड़ी थी नहीं, जोक से ही कोई आ गया है, बारिश तो आ गया है, ये तो प्रकृति का है, इसमें ज्यादा कोई किसी को गड़बड़ वाली बात नहीं है। ये बात किसानों का कोई नुकसान हुआ नहीं, किसानों का माल धुल गया वैसे कल, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस बार को फसल में लेके तो फसल का जो माल बिगाड़ा हुआ ना, खराबा, उसका पैसा काश्तकार को वो 50% मिल रहा है, ये गवर्नमेंट को काश्तकार को देना चाहिए मुआवजा वगैरह। ये समस्या काश्तकार की मेन समस्या है, ये क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी के पैसे गवर्नमेंट को मुआवजे के रूप में देने चाहिए। हाँ, इन सारे सबको करवा दिया, सबको पता है, स्थानीय पटवारियों को क्या कहा है, आगे लिख के भी दिया लोगों ने, अखबारबाजी भी हुई है, सब कुछ किया काश्तकारों ने। ये बात सरकार से उम्मीद करते हैं मुआवजा दिलेगा काश्तकार को।